हेलो एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 31 जनवरी 2022 है। दिन है मंडे एंड आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड काफ़ी एंजॉय किया होगा। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारी चैनल क्यूरियसली एजुकेशन और एक और चैनल है हमारी क्यूरियसली फॉर एवर, इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक कंपनी है, जैसे एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला का नाम तो आपने सुना होगा, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की कंपनी है जिसका नाम है फिस्का। अब फॉक्सकॉन नाम की ये कंपनी का नाम तो आपने सुना होगा। ये हमारे देश में, चाइना में, दूसरे देशों में आईफोन को प्रोड्यूस करती हैं, फॉक्सकॉन। और ये जो फॉक्सकॉन है वो अब हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाली है। अब एक बड़ा पिक्चर यहां पर देखते हैं। अभी तक क्या था कि टाटा, फिर एम यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, फिर दूसरी कंपनीज की बात करें तो लेट्स से BMW, मर्सिडीज, आउडी, और कौन सी कंपनीज हैं कार मैन्युफैक्चरिंग, मारुति, ऑफ कोर्स मारुति सुजुकी एंड वोल्वो। ऐसी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं और आप इनके इतिहास को देखेंगे तो कोई 50 सालों से, कोई 100 सालों से। यस, VW, इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी, राइट, फॉक्स वैगन जिसको कहते हैं। तो ये बहुत सारी अलग अलग कंपनीज ऑन एन एवरेज 40-50 सालों से ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं। यही कंपनीज कार बनाती हैं, यही कंपनीज जो हैं वो नए नए कार्स के मॉडल लॉन्च करती हैं। अभी तक इन कंपनीज ने जो कार्स बनाई, इन कार्स को हम कहते हैं आइस, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन। अलग अलग इंजन इन सारे कंपनीज ने बनाए। लेकिन अब इंजन्स तो बंद हो जाएंगे, अब इंजन्स तो बनेंगे नहीं। अब क्या बनेगा? अब तो बैटरीज और बैटरीज के ऊपर चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक कार्स आएगी। तो अब देखिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को कार बनानी तो आती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कार्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनीज ही बना पाएगी। अब तो दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने वाली इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज भी इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनाने वाली हैं हमारे देश और दुनिया के अलग अलग देशों में। ये चीज़ होने वाली है। तो अब बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। इससे पहले की जो हमारी डिस्कशंस हुई है उसमें मैंने आपको बताया है कि जब इतने सारे प्रोड्यूसर्स और इतनी सारी कंपनीज के बीच में जो कंपटीशन होती है तो इसका फ़ायदा किसको मिलता है? कंज्यूमर को इसका फ़ायदा होता है। बहुत सारी जॉब्स भी जनरेट होगी। अब ये जो कंपनी है फिस्कर, तो इसके प्रमोटर हैं या फिर इसके फाउंडर हैं हेनरिक फिस्कर। हेनरिक फिस्कर जो हैं एक बहुत ही फेमस कार मॉडल डिज़ाइनर हैं। उन्होंने BMW की Z8, अगर आपको मेरी तरह कार में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो यू वुड बी अवेयर अबाउट कि एक स्पोर्ट्स कार है BMW Z8, व्हेन देन यू हैव दिस आस्टन मार्टिन DB9, और ऐसी बहुत सारी अलग अलग जो ब्यूटीफुल कार्स हैं उनको डिज़ाइन करने का काम हेनरिक फिस्कर ने किया है। अब उन्होंने अपनी खुद की कार की कंपनी फिस्कर इंक को सेटअप किया है। और इसका एक टेक सेंटर जो है वो हैदराबाद में वो खोलने वाले हैं। और 2 सालों के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉनिक कार है इनकी, इसका नाम है पेयर, तो इस कार को भारत में लॉन्च किया जाएगा। फिस्क कंपनी की जो पहली कार है SUV मॉडल है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, तो इसका नाम है ओशियन। तो इसका ग्लोबल लॉन्च नवंबर 2022 में होने वाला है। तो होपफुली हमारे देश में भी इसको 2022 नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। और आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये हैं हेनरी फिस्कर। जैसे इलॉन मस्क है वैसे ही ये एक इनोवेटर है। इनका फेस भी आप याद रखिएगा। इसके ऊपर से आपको अलग अलग एग्जामिनेशन में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर प्रश्न ना पूछा जाए तो एटलीस्ट आप इस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हेनेवर यू फेस अ क्वेश्चन रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, EV के बारे में अगर आपको कोई प्रश्न पूछा जाए तो ये फिस्कर कंपनी आपको याद रखनी है। ये जो पियर नाम की कार है वो 2024 में लॉन्च हो जाएगी। और भारत की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हुए
ये चेयरमैन और सीईओ हेनरिक फिस्कर ने ये कहा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है ये भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. दिस इज ए फैक्ट. अब दोस्तों हमें चाहिए कि हम हार्डवेयर में भी और डिज़ाइन में, सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं, डिज़ाइन और प्रोडक्शन ये दोनों चीज़ों में हमें आगे बढ़ना है. इटली की बात करें तो इटली जो है ये इटालियन कंपनीज जो हैं ये सबसे बेस्ट रहती है डिज़ाइन में, राइट. दुनिया भर में आज भी देख लीजिए इटालियन कंपनीज के द्वारा बनाई गई स्पोर्ट्स कार्स, उनके सन ग्लासेस, उनके कपड़े, ये सारी दुनिया आज भी इटालियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिज़ाइन में नंबर 1 है. मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे भी हो रहा है लेकिन डिज़ाइनिंग जो है दैट इज़ इटालियन. तो व्हाट वी नीड कॉम्बो ऑफ बोथ, कि डिज़ाइन भी हमारे देश में हो, डिज़ाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया. हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, और सॉफ्टवेयर भी अब हमारी स्ट्रेंथ है. तो मोस्टली यू कैन से कि एक पूरा नया इकोसिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं. ये जो व्हीकल्स हैं ईवीज, ये फिस्कर कंपनी के, ये 22 लाख रुपीज़ के आसपास होंगे. तो इनके हिट होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं. अब देखते हैं इसका फ्यूचर. दोस्तों मोटिवेशनल कोट्स के लिए क्यूरियसली फॉरएवर एक चैनल है. ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, जैसे कि स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, इसके अलावा विंक म्यूज़िक, अमेजोन म्यूज़िक, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर क्यूरियसली फॉरएवर अवेलेबल है. आप एटलीस्ट एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा. एंड डू गिव मी योर फीडबैक ऑन फेसबुक. आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं, राइट. और मैसेज करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगे. इकोनॉमिक टाइम्स का एक ग्राफिक है, ईटी ग्राफिक. थैंक्स टू इकोनॉमिक टाइम्स फॉर दिस वंडरफुल ग्राफिक. और इसमें हमें ये एक बजट जो है इसके बारे में क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में पता चलता है. लेट मी टेल यू कि आज 31 जनवरी है, तो आज इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा. इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कल करेंगे. इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमें न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को मिलेगी. तो डोंट वरी अबाउट इकोनॉमिक सर्वे टुडे. अगर आप देख रहे हैं तो दैट्स फाइन, लेकिन उसकी डिटेल्स जो हैं वो हम कल डेफिनेटली शेयर करेंगे. और कल यानी कि 1 फेब को हमारा बजट जो है ये पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा. और बजट के साथ जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. लगभग 4-5 दिनों के अंदर हम 1 बाय 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं उनको हर रोज़ बजट की डिस्कस करते रहेंगे. तो जो बजट के साथ जुड़े हुए जो लेक्चर्स होते हैं जो अलग अलग चैनल्स प्रोवाइड करेगी आपको, आप स्टडी IQ के जो लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं. अंकित अग्रवाल शायद बनाएंगे, या फिर मिलकर फैकल्टीज़ जो हैं वो बजट के लेक्चर्स जो हैं वो बनाएंगे. यानी कि इम्पोर्टेंट जो बजट में अनाउंसमेंट किए गए हैं उसका एक ब्रीफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा. तो आप वो चाहें तो देख सकते हैं, राइट. अच्छे रहते हैं वो भी लेक्चर्स. दूसरी भी बहुत सारी चैनल्स हैं यूट्यूब पर, एजुकेशन चैनल्स, वो भी ऐसे वीडियोस बनाती हैं. मेरी स्टाइल थोड़ी अलग है. मैं 1 बाय 1 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको शेयर कर, भले ही उसके लिए हमें 4-5 दिन 6-7 दिन लगे, बट एक एक करके हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को एनालाइज करेंगे. दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस थिंग्स विद यू. अब ये जो इन्फोग्राफिक है उसमें क्या कहा गया है, आप क्विकली देख लेते हैं. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन faces the difficult challenge of strengthening the economy but with limited options at hand given the macroeconomic situation. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का जो चैलेंज रहेगा वो ये रहेगा कि उनको इकोनॉमी को एक बूस्ट देना है, स्पीड देनी है, लेकिन उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं. इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें, एक तो इन्फ्लेशन का इश्यू, हमें यही लेजर पॉइंट नहीं इसी को यूज़ करते हैं. तो इन्फ्लेशन एक है, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, और ऊपर से आपको फिस्कल कंसोलिडेशन भी करना है. और ये सारे चैलेंजेस की वजह से, और फ्यूल के ऊपर टैक्स जो लग रहा है उसको कम करना पड़ेगा, सब्सिडीज़ जो हैं उसको आपको ज़्यादा बूस्ट करना पड़ेगा. तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी चैलेंजिंग बजट. एक फाइन बैलेंस रखना जो है वो निर्मला सीतारमन जी या फिर फाइनेंस मिनिस्टर के लिए डिफ़िकल्ट तो रहेगा ही. तो देखते हैं. इसमें 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है. एक तो नॉमिनल GDP ग्रोथ. ऑल टैक्स एस्टिमेट्स फॉर द बजट फ्लो फ्रॉम दिस. All tax estimates from the budget flow from this. Nominal growth is expected to be budgeted high given the economic recovery and high inflation. Economic recovery जो है वो
अच्छी हैं, और इसी के साथ साथ इन्फ्लेशन भी हाई है, तो आंकड़े जो हैं वो थोड़े आपको यहाँ पर बड़े नज़र आएंगे। टैक्स बॉयंसी, ग्रोस टैक्स रेवेन्यू को देखिए, और कॉरपोरेट टैक्सेशन, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो विथ नॉमिनल जीडीपी प्रोजेक्टेड टू ग्रो, स्ट्रॉन्ग हाई ग्रोथ इन टैक्स रेवेन्यूज शुड फॉलो एंड गिव एफएम सम रूम। जब नॉमिनल जीडीपी जो है वो इंक्रीज होगी तो इसी के साथ साथ ये जो टैक्स हैं वो भी इंक्रीज, टैक्स का जो कलेक्शन है वो सरकार के पास ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा आएगा यानी कि ज़्यादा पैसे सरकार के हाथ में, तो फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ पैसे खर्च करना, कुछ अलग सेक्टर्स को पैसे देने के लिए उनके पास जो है वो एक ऑप्शन रहेगा, या फिर एक रूम रहेगा, रूम इन द सेंस कि उनके पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे रहेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट एंड एसेट मोनेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट मैंने कई बार आपको समझाया है कि सरकार के पास जो एसेट हैं उसको बेच डालना और फिर जो पैसा है उनका इस्तेमाल करना। तो अब डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट जो हैं वो हार्डली सरकार मैच कर पाती हैं, और इस साल तो बहुत कम है, कुछ दिनों पहले ही हमने इसको डिस्कस किया था, तो यहाँ पर सरकार के पास थोड़े कम पैसे आएंगे। आरबीआई डिविडेंड, आरबीआई भी सरकार की ही एक प्रकार से सरकार की मालिकी रहती है। आरबीआई जो है वो भी एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट की ही एक बैंक है, तो आरबीआई जो पैसे कमाती है उनका जो प्रॉफिट है तो उसका जो डिविडेंड है वो सरकार को मिलता है, और हर साल ये पैसे जो हैं वो सरकार को बहुत काम आते हैं। फिर एक्सपेंडिचर ग्रोथ, द बजट साइज रोज शार्पली ड्यू टू पेंडेमिक। पेंडेमिक की वजह से बजट जो है उसमें है हॉस्पिटलाइजेशन और इन सारी चीज़ों की वजह से खर्च जो है वो काफ़ी बढ़ गया वैक्सीन की वजह से। एक्सपेंडिचर ग्रोथ विल नीड टू बी कर्ब्ड फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन। जो खर्च हैं उसको कम करना पड़ेगा फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए। क्या है फिस्कल कंसोलिडेशन? कुछ दिनों पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी नए स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए एफडी और एफसी। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब यह है कि आपकी इनकम जो है उससे ज़्यादा आपका एक्सपेंस है। तो क्या होगा कि आज आपने 100 रुपये खर्च किए, आपकी इनकम है 100 रुपये और आपने खर्च किए 110, तो ये 10 रुपये आपने किसी से बोरो किए। कल भी अगर आप यही करेंगे, 100 रुपये खर्च करेंगे और 100 रुपये आपकी इनकम होगी, 110 रुपये खर्च करेंगे, तो कल के 10 रुपीज़, आज के 10 रुपीज़, तो तीसरे दिन आपके ऊपर कर्ज होगा 20 रुपीज़। ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। अब इसको कम करने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं आप फिस्कल कंसोलिडेशन। तो 100 रुपये खर्च करते थे, अब 90 खर्च करेंगे, 10 रुपये बचाएंगे। सॉरी, ये थोड़ा मैंने गलत बोल दिया। 100 रुपये आपकी इनकम है और आप 110 खर्च करते थे, तो अब आप क्या करेंगे, धीरे धीरे अब 100 की इनकम के साथ आपका खर्च जो है वो 100 करेंगे, फिर धीरे धीरे आपका खर्च जो है वो कम करते जाएंगे, लेट्स से 99, 95, ऐसा ऐसे करके। तो ऊपर से जो आपका कर्ज था, 30 रुपये कर्ज हो गया था, तो वो धीरे धीरे आप भरपाई कर पाएंगे, राइट। तो इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। ठीक है, बहुत ईजी है समझने के लिए, सिर्फ नाम जो है, जो शब्द हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन और कुछ होता नहीं है। घबराइए मत, आई एम विथ यू। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से हम समझ लेंगे। एंड देन वी हैव कैपिटल बजट। गवर्नमेंट हैज़ टू सेट अप कैपिटल स्पेंडिंग टू सपोर्ट कैपिटल, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इन्वेस्टमेंट जो मैं कहता हूँ कई बार कि बिल्डिंग बना दी, ये वो सारी चीज़ें। और फिस्कल डेफिसिट मैंने अभी आपको समझा दिया है। तो ये कुछ 7 इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। Moving on to the next topic of the day, Foreign Assets Investigation Unit, इसको कहते हैं FAIU, राइट। ये FAIU जो हैं, तो इसने कुछ ऐसे हमारे देश के इंडिविजुअल्स हैं उनको एक नोटिस सेंड करी है और कहा है कि बताइए कि आपका जो फॉरेन में बैंक अकाउंट है, 2001 से जो अकाउंट है उसकी डिटेल्स दीजिए। फिर आपका रेसिडेंसी स्टेटस क्या है पिछले 2 दशकों में, उसके बारे में बताइए। आपके पासपोर्ट की कॉपीज़ दीजिए। आपके ओवरसीज़ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके नाम दीजिए। अब ये ओवरसीज़ सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? ये कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं, प्रोफेशनल कंपनीज़, जो टैक्स हेवन है ना, जहाँ पर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, आप टैक्स चोरी और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है टैक्स हेवन्स के लिए। तो इन कंपनीज़ में आपकी मदद करने वाली जो कंपनीज़ थी उनके नाम बताइए। तो ये FAIU ने कुछ लोगों को ये नोटिस भेजी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई, ये समझ लीजिए, FAIU इज़ ए न्यूली फॉर्म्ड विंग अंडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये किसके अंदर काम करती हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। आपको आराम से ये प्रश्न MCQ में पूछा जाएगा, बैंकिंग एग्ज़ाम में, UPSC में, स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन में, दूसरी जो इंश्योरेंस की एग्ज़ाम्स है उसमें, कि सरकार ने एक फॉरेन एसेट्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट की स्थापना की है, ये किस डिपार्टमेंट के तहत काम करती है। तो आपको
बताएंगे ऑप्शन में क्या आएगा पता है? आईटी डिपार्टमेंट तो होगा ही क्योंकि ये राइट आंसर है। इसके अलावा आपको आएगा ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, इस प्रकार के आपको फॉरेन शब्द है ना, तो फॉरेन के लिए आपको फिर फॉरेन की तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपको इसमें फंसना नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये आईटी डिपार्टमेंट के तहत काम करता है। मूविंग ऑन, एफडीआई प्रपोजल फॉर एलआईसी। एलआईसी जो है हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो यूनियन कैबिनेट अब ये सोच रही है कि मीन्स इस बात के ऊपर डिस्कशन होगी कि एलआईसी जो है इसका जो आईपीओ लॉन्च किया जाएगा तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया जाए। अब इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप समझ लीजिए। हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर में 74% जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, लेकिन एलआईसी के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एलआईसी का अपना खुद कानून है, अलग से कानून है एलआईसी एक्ट, और इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। लेकिन अब सरकार जो है इसमें 20% जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करने वाली है, और सभी अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने अप्रूवल दे दिया। तो होपफुली कैबिनेट अप्रूवल जो है वो मिड फरवरी तक आ जाएगा। 59 मिनट लोन्स टू एमएसएमई, ये एक पुरानी स्कीम है, लेकिन इसके बारे में एक चीज़ समझ लीजिए कि ये किसके लिए है। तो ये एमएसएमई सेक्टर के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है। और कर्नाटका की जो इंडस्ट्री बॉडी है KASSIA, कासिया, तो इसने सरकार को, खास करके फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये कहा है कि आप इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान दिए। ये सिर्फ कर्नाटका में पेपर के ऊपर ही स्कीम है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं है। और बैंक्स जो हैं वो ऑनलाइन इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो लंबे टाइम तक हमें ऐसे ही लटकाया जाता है, बार बार, मीन्स कोई अपडेट नहीं दी जाती, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस स्कीम का। दूसरी बात जो बताई है इसी कासिया ने कि स्कीम बहुत ही अच्छी है, इसके लिए सरकार को थैंक यू भी कहा है, लेकिन कहा है कि इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आप करवा दीजिए। द इंडस्ट्री बॉडी सजेस्टेड दैट द गवर्नमेंट टास्क द स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी SLBC टू मॉनिटर प्रोग्रेस अंडर द स्कीम, कि आप एक SLBC के माध्यम से इस स्कीम को मॉनिटर करवाइए। और जो वर्किंग कैपिटल की लोन है, जो टर्म लोन है, कि टर्म लोन का मतलब है कि आपको 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए चाहिए, और वर्किंग कैपिटल आपको थोड़े थोड़े दिनों, थोड़े थोड़े महीनों के लिए चाहिए। तो ऐसी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं इसमें बहुत डिले हो जाता है, और डिले की वजह से फिर ये जो बिजनेसमैन हैं उनको बाहर से पैसे, मार्केट में से जो मनी लेंडर्स हैं उनसे पैसे लेने पड़ते हैं, तो फिर स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। जुलाई 2019 में जब निर्मला सीतारमण जी ने अपना पहला बजट प्रेजेंट किया था, उस टाइम पर उन्होंने ये स्कीम को अनाउंस किया था। और इसमें क्या है कि 1 लाख करोड़ तक की जो लोन है वो 59 मिनट से 1 घंटे से भी कम समय में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अप्रूव करने की बात इसमें है। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो तो ये लोन वाली जो स्कीम है ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। फिर जो कोलेट्रल देना पड़ता है, यानी कि आपको सिक्योरिटी के तौर पर या तो गोल्ड दे दिया, ज़मीन का नाम, ज़मीन के कागजात, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो है, तो इसकी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए भी MSMEs जो हैं उनको टाइम पर लोन्स नहीं मिलती। ये सारी कुछ कंप्लेंट्स जो हैं वो इंडस्ट्री बॉडी ने गवर्नमेंट के सामने रखी है। लेट्स होप के इंडस्ट्री बॉडी के साथ मिलकर, स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर सरकार जो है वो इस पर्टिकुलर स्कीम को और ज़्यादा रिफाइन करेगी ताकि इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। सैटरडे को जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था इसका आंसर है 1953। एंड आई एम श्योर दोस्तों आपने जो रिवीजन लेक्चर था संडे वाला वो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इसको एक बार देख लीजिएगा। एंड आज का आपका नया प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आराम से इसको पढ़िएगा, ये 2020 की बात है। एंड वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डियर फ्रेंड्स वो आपकी रहेगी। आप ही वो लोग हैं जो इस सीरीज़ को बड़ी बना सकते हैं। मैं अपनी तरफ से जितना अच्छा काम हो सकता है वो 1 सालों से करते आया हूँ, लेकिन दूसरे लोगों तक इस सीरीज़ को पहुँचाने का काम जो है वो आपका है। तो अगर आपको जेन्युइनली ये सीरीज़ पसंद है, अगर आप जेन्युइनली इस सीरीज़ से कुछ ना कुछ हर रोज़ सीखते हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप हर रोज़ इसको शेयर करें। डोंट वेट फॉर समवन एल्स टू शेयर इट। ऐसा मत सोचिए कि 300-400 स्टूडेंट इसको देखते हैं तो इसमें से 5-10 स्टूडेंट तो करते ही होंगे तो मैं क्यों करूँ, ऐसा मत सोचिए।
आप खुद कीजिए, राइट? डोंट वरी अबाउट अदर्स, अगर वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आप इसको शेयर कर दीजिए, इट विल बी ए बिग हेल्प टू आवर प्लेटफॉर्म। तो चलिए फिर मिलेंगे क्यूरियसली फॉरएवर जो हमारी दूसरी चैनल है, उस पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आज आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।